ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी इसके चतुर्थ प्रकरण पर हम लोग विचार कर रहे हैं। द्वैत विवेक प्रकरण, इसमें दो प्रकार का द्वैत बताया जा रहा है। द्वैत मतलब दो होना, द्वित्व अनेकता का जो भान हो रहा है, द्वैत। द्वैर्भावः द्विता, द्विता एवं द्वैतम, यानी द्वित्व दो का भाव मतलब अनेकता, जो अनेकता दिख रही है, द्वैत दिख रहा है। तो ये जो है जीवकृत और ईश्वरकृत। अब ईश्वरकृत पहले दिखा रहे हैं, इसके बाद जीवकृत दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग चल 13वें श्लोक तक आ गए। ये बता दी सृष्टम इदम द्वैतम सर्वमुक्तम समासतः, ये सभी संक्षेप में कहा गया है। तब यहाँ पे आगे जीव सृष्टि देखिए, थोड़ा बता रहे। ननु जीव से द्वैत सृष्टित्व किम्मानम, जीव भी द्वैत का सृष्टा है, निर्माण करने वाला है, रचना करने वाला है। इसमें किम मानम, इसमें क्या प्रमाण है? इत्याशंका है, ऐसी आशंका को उत्थापन करके समाधान दे रहे हैं 14वें श्लोक में। 14वां श्लोक देखिए। सप्तान्न ब्राह्मणे द्वैतं जीव सृष्टं प्रपंचितम् अन्नानि सप्त ज्ञानेन कर्मणा जनयत् पिता। सप्तान्न ब्राह्मणे द्वैतम जीव सृष्टं प्रपंचितम। सप्तान्न ब्राह्मण में, सप्तान्न ब्राह्मण बृहदारण्य के प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण को सप्तान्न ब्राह्मण कहते हैं। पांचवा जो ब्राह्मण है सप्तान्न ब्राह्मण, उस सप्तान्न ब्राह्मण में जीव सृष्ट द्वैत का विस्तार किया गया है। तो वहाँ बताया गया अन्नानि सप्त ज्ञानेन कर्मणा जनयत पिता, पिता ज्ञानेन कर्मणा च सप्त अन्नानि अजनयत। पिता यानी जो जीव, यजमान रूप से जो जीव था पहले, पूर्व कल्प में उसने साधना की है, उपासना की है, कर्म किया है। तो उन उपासना और कर्मों के आधार पर इस सृष्टि में जो है 7 अन्नों की, उस अदृष्ट के माध्यम से ही 7 अन्नों की सृष्टि कर दिया जीव ने अपने अदृष्ट के द्वारा। पिता का अर्थ लेना यही, जो जीव है समष्टि जीव, संपूर्ण जीवों का अदृष्ट लगा है सप्तन्न की सृष्टि में। वो सप्तन्न क्या है वो दिखाएंगे, आगे आ रहा है, अगले श्लोक में ही आ जाएगा। तो इन 7 अन्नों की सृष्टि जो है जीव ने अपने कर्मों के द्वारा और उपासना के द्वारा किया है। तो वहाँ पे जीव सृष्ट द्वैत का विस्तार किया गया है उस सप्तान्न ब्राह्मण में। टीका में देख लीजिए। सप्तान्नेति कथम तत्र प्रपंचितम, कैसे सप्तान्न ब्राह्मण में जीव के द्वारा सृष्ट द्वैत का विस्तार किया गया है, प्रपंच किया गया है। इत्याशंक्य,
ऐसी आशंका का उत्थापन करके बता रहे हैं कि नहीं, सप्तान्न शब्दवाच्य द्वैत सृष्टि प्रतिपादकम। सप्तान्न शब्दवाच्य है द्वैत, द्वैत उस द्वैत सृष्टि का प्रतिपादक है ये ब्राह्मण, जो पंचम ब्राह्मण। उसमें देखो पहला ही, अब सप्तान्नानि मेधया तपसा जनयत पिता। देखो पूरा श्लोक, पूरा मंत्र मैं एक बार बता देता हूँ, जिससे कि आगे विषय जो है आप लोगों को स्पष्ट रहे। तो वहाँ पे पूरा मंत्र आया है, यत् सप्तान्नानि, यत् सप्तान्नानि मेधया तपसा जनयत पितेति, मेधया ही तपसा जनयत पिता, एकम अस्य साधारणम इति इदमेव यस् अस्य तत्साधारणम अन्नम यदिदम अद्यते। देखो इसका अर्थ भी बताते जा रहा हूँ। जिन 7 अन्नों की इस पिता ने, जीव ने सृष्टि की मेधा के द्वारा, मेधा यानी उपासना, और तप यानी कर्मों के द्वारा। एकम अस्य साधारण, एक तो साधारण अन्न है ब्रीही यव आदि, जो हम लोग गेहूँ चावल रोटी सब्जी दाल ये सब खाते हैं, ये साधारण अन्न हो गया, ये सभी के लिए साधारण हो गया। इति इदम एव तत्साधारणम अन्नम यदिदम अद्यते, यही वह साधारण अन्न है जो हम लोग रोज खाते हैं। तो स या एतद उपास्ते न स पापमनो व्यावर्तते मिश्रम एतद। तो जो केवल उस अन्न को अपना मान करके ही सेवन करता है, अन्य को नहीं, अतिथि को नहीं देता, अथवा पक्षी चिड़िया कौवे को भी नहीं देता, देवताओं को नहीं समर्पित करता, केवल अपने लिए भोग के लिए उपयोग में लाता है, वो पाप से व्यावृत्त नहीं होता, पाप उसे लगता है। तो ये ब्रीही यव आदि हो गए एक अन्न। और द्वे देवान अभाजयत, देवताओं के लिए 2 जो है भागी बना दिया, 2 देवताओं के लिए सृष्टि की। कौन कौन सा? हुतम च प्रहुतम च। हुत जो अग्नि में आहुति देते देवताओं के लिए, वो प्रहुत यानी एक विशेष जो है भेंट फल आदि चढ़ाते हैं, वो हुत प्रहुत। तस्मात् देवेभ्य जुह्वति च प्रच जुह्वति अथो आहुर दर्शपूर्ण मासो इति। इसलिए देवताओं के लिए हवन का होम करता है और जो है बलि भी भेंट करते हैं। और कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं, दर्शपूर्ण मास, दर्श यानी अमावस्या में कुछ कर्म होता है, पूर्णमास के समय कुछ कर्म होता है, ये देवताओं के लिए 2 अन्न होंगे। तस्मान् नेष्टु याजुक स्यात्, इसलिए काम में कर्मों को न करे, नित्य कर्म आदि को करे, ऐसा वहाँ करे। तो कुल मिला के 3 अन्न हो गए, एक तो ब्रीही यव आदि हो गए और 2 देवताओं के लिए। आगे मंत्र है, पशुभ्य एकं प्रायच्छत इति तत्पयः। पशुओं के लिए एक अन्न दे दिए, वह अन्न क्या है? दुग्ध है, वो दुग्ध रूपी अन्न है। क्योंकि कोई भी जो है बच्चा पैदा होगा पशु का अथवा मनुष्य का ही बच्चा है, तो वो पशु भाव में ही अभी तो पहले दूध ही पीता है, इसलिए पशु अन्न हो गया पय, दुग्ध। पयो हेव अग्रे मनुष्याश्च पशवश्च उपजीवन्ति। मनुष्य और पशु जो है पहले दूध का ही सेवन करते, आश्रय लेते। तस्मात् कुमारम जातम घृतम वयवाग्रे प्रतिलेहयन्ति। इसलिए जो बच्चा पैदा हुआ सबसे पहले उसे थोड़ा सा घी चटा देते हैं, अथवा स्तनम व अनुधापयन्ति, उसके मुंह में जो है वो माता अपना स्तन रख देगी तो पिएगा। अथ वत्सम जातम आहुर अत्रिनादय। इसलिए और इसी प्रकार जब पशु का बछड़ा पैदा हुआ तो पूछते भाई ये बछड़ा कितने दिन का? बोले अभी घास नहीं खाता है। छोटा बछड़ा जो बोले अभी घास नहीं खाता, अभी केवल दूध पे ही चल रहा है। तो तस्मिन् सर्वम प्रतिष्ठितम, है ना, उसी जो है दुग्ध में ही सब प्रतिष्ठित है। पशु अन्न जो है दुग्ध में ही प्रतिष्ठित है। यच्च प्राणीति यच्च न इति पैसी हीदम सर्वम प्रतिष्ठितम। जो प्राणन क्रिया करने वाले और जो नहीं करते हैं, वे सब दुग्ध में ही प्रतिष्ठित हैं। तो तद्यदिदम आहु संवत्सरम पैसा जुह्वदप पुनर्मृत्युम जयति न तथा विद्यात् यदहरेव जुहोति तदह पुनरपमृत्युम उपजयति एवं विद्वान सर्वम देवेभ्यो अन्नाद्यम प्रयच्छति। तो आगे फिर बता दिया कि वह जो है
साल भर हवन करेगा तो वो जीत लेगा। फिर बोले नहीं, जिस दिन वो हवन करेगा दुग्ध से उसी दिन जीत लेगा। इस तरह से वो। अब ये फिर आया कस्मात तानी न क्षीयन्ते अद्यमानानि, किस लिए जो है वो हम लोग रोज खा रहे उन अन्नों को फिर भी क्षीण क्यों नहीं होते? बोले वो पुरुषो वा अक्षिति स इदम अन्नम पुनर्जयते। पुरुष अक्षय रूप है, उस अन्न को बार बार पैदा करता है। जैसे किसान प्रतिवर्ष फसल को उगाता है। यो वा एताम अक्षितिम वेद इति पुरुषो वा अक्षिति स ही इदम अन्नम धिया धिया जनयति। तो जो इस अक्षिति को जानता है, पुरुष ही अक्षिति अक्षय रूप है, उस अन्न को बार बार जो है कर्मों के अनुसार उत्पन्न करता है। कर्म भेद यद है तद न कुरिया क्षीयेत, यदि बार बार न करे तो क्षीण हो जाए, लेकिन बार बार करता है इसलिए क्षीण नहीं होता। तो सो अन्नम अति प्रतीकेन इति मुखम प्रतीकम मुखे नहीं। तो ऐसा जो जानने वाला है वो मुख्य रूप से अन्न का भोक्ता होता है। स देवानपि गच्छति स ऊर्जम उपजीवती प्रतीति प्रशंसा, वह देव भाव की प्राप्ति कर लेता है। अन्न को सर्वात्मक रूप से अन्न का जो चिंतन करने वाला है देव भाव की प्राप्ति करता है। ऐसा उस प्रथम मंत्र में इतना पूरा आया है, लंबा मंत्र है। तो मतलब वहाँ पे कुल मिला के 57 बताए। 57 में पहला प्रथम अन्न हो गया ब्रीही यव आदि। ब्रीही यव आदि जो हम लोग खाते हैं, और इसके बाद 2 देवताओं के लिए अन्न हो गया, और एक पशु अन्न हो गया, 4। और इसके बाद और भी एक 3 अन्न है, वाणी मन और प्राण, जीव के भोग के लिए। वाणी मन और प्राण आगे भी दिखा रहे। वाणी मन और प्राण, वाग मन प्राण, ये जीव का जो है इसके माध्यम से भोग करता है, जिससे सुख मिलता है। ये भी अन्न हो गया। तो कुल मिला के 7 अन्न की सृष्टि जो है जीव ने अपने कर्मों के आधार पे किया है। तिथि वाक्यम अर्थतः पठति, वो जो 57 ब्राह्मण का वाक्य उसको अर्थतः पढ़ दिए। यहाँ पे श्लोक के उत्तरार्ध में अन्नानि सप्त ज्ञानेन कर्मणा जनयत पिता। पिता यानी जो यजमान जीव अपने कर्मों के द्वारा और उपासना के द्वारा पूरे सभी अन्नों की सृष्टि की। देखिए टीका में दे रहे पिता। पिता का अर्थ क्या लोगे? पिता मतलब स्वादृष्ट द्वारा जगद उत्पादनेन सर्वलोकपालको जीव इत्यर्थ। अपने अदृष्ट के माध्यम से पूरे जगत की उत्पत्ति करके जो संपूर्ण लोक का पालक है जीव, वही जो है यहाँ पिता शब्द के द्वारा कहा गया है। तो समष्टि जीव लेना, क्योंकि समष्टि कर्म से पूरा बना हुआ है। तो समष्टि जीव जो है अपने सब कर्म और ज्ञान के द्वारा 7 अन्नों की सृष्टि की। ननु अन्न सप्तक सर्जनम किमर्थम, बोले 7 अन्नों की सृष्टि क्यों की? इत्याशंक्य तद विनियोगोपि, ऐसी आशंका का उत्थापन करके बताया कि उसका विनियोग भी वहाँ पे बताया गया है। अभी जो इसलिए मंत्र इसीलिए मैंने पढ़ा। तो एकम अस्य साधारणम, एक तो इसका साधारण अन्न हो गया ब्रीही यवादि। 2 देवान अभाजयत, 2 देवताओं के लिए भागी बना दिए। कौन? भूत और प्रभूत, यानी जो हवन करते हैं और बलि भेंट करते देवताओं को, फल आदि चढ़ाते हैं हवन के बाद। ये 2 देवताओं के लिए भागी बनाए। और त्रिण्य आत्मनि अकुरुत, अपने लिए 3, वाणी मन और प्राण अपने लिए 3 बनाए। और पशुभ्य एकं प्रायच्छत, पशुओं के लिए 1 अन्न दे दिया। कौन? दुग्ध। इति वाक्येन उक्त, इस वाक्य के द्वारा 7 अन्न का सृष्टि ही नहीं बताए, उसका विनियोग भी बताया कि किसके किसके लिए 7 अन्न है। अब इसी बात को यहाँ भी दिखा रहे हैं 15वां श्लोक, क्योंकि जीव की सृष्टि क्या है बताना है, तो इसलिए यहाँ पे उसको दिखा रहे 15वां श्लोक। मर्त्यान्नमेकं देवान्ने द्वे पश्वन्नं चतुर्थकम् अन्य तृतीयमात्मार्थ मन्नानां विनियोजनं
मर्त्यान्नम एकम, मनुष्य के लिए, मर्त्य के लिए एक अन्न है, व्रीहि यव आदि, गेहूं चावल। द्वे देवान्य, देवताओं के लिए दो अन्न है, हुत और प्रहुत, हवन और बलि प्रदान। पशुअन्नम चतुर्थकम, चौथा है पशु अन्न दुग्ध। और अन्य तृतीयम, अन्य जो बाकी बच गया तीन, वाणी मन और प्राण, ये आत्मार्थम, अपने लिए बनाया जीव ने। इस तरह से अन्नानाम विनियोजनम, अन्नों का विनियोग बता दिया गया, किसके लिए कौन कौन सा अन्न है, ये अन्न का विनियोग वहाँ अच्छे से बता दिया। टीका में देख लीजिए, मर्त्यान्नम विनियोजनम उक्तम इति शेषः, उक्तम ऐसा आगे अन्नों का विनियोग कह दिया गया वहाँ पे, तो उक्तम इस पद को जोड़ करके अर्थ कर लेना, क्योंकि श्लोक में तो संक्षेप में बताते हैं, श्लोक में तो शॉर्ट में एकदम बता दिए, लेकिन उसको आप अन्वय करके जोड़ लीजिए, उसको जोड़ करके अर्थ करिए। तानी च सप्तान्नानि, वे सात अन्न कौन, एकम अस्य साधारणम, एक तो साधारण हो गया व्रीहि यव आदि, इति इदम एव अस्य तत्साधारणम अन्नम यदिदम अन्य अद्यते, साधारण अन्न वही है जो हम लोग रोज खाते हैं, गेहूँ चावल रोटी सब्जी ये सब, ये साधारण अन्न हो गया, एक साधारण सभी के लिए। इत्यादि न, वहाँ से ले करके बीच में पशु अन्न देवताओं का अन्न बता के फिर आखिरी में अयम आत्मा वांगमयो मनोमय प्राणमय, यह जो आत्मा है वाणी की प्रधानता वाला, मन मनोमय है, प्राणमय है। इत्यंतेन वाक्य संदर्भेण, हाँ, इस यहाँ तक के वाक्य संदर्भ, संदर्भ समुदाय ग्रंथ, संदर्भ यानी ग्रंथ, ग्रंथ समुदाय, तो वहाँ तक के वाक्य संदर्भ से, वाक्य समूह के द्वारा ईसद ऊन कंडिका द्वय रूपेण दर्शितानि, दो कंडिका, लगभग दो कंडिका, ईसद ऊन मतलब थोड़ा कम, इसलिए 19 को कहते ऊन विंशति, विंशति में एक कम को कहते कि ऊन, ऊन यानी थोड़ा सा कम। ईसद ऊन, ईसद ऊन मतलब थोड़ा सा कम, जो कंडिका द्वय रूपेण, दो कंडिका में दो मंत्र से थोड़े से कम के द्वारा ही, यानी पूरे दो मंत्र की जरूरत नहीं, उससे थोड़े से पहले ही, थोड़ा दो मंत्र से कम में ही वो बता दिया गया है 7 अन्नों को। ईसद ऊन कंडिका द्वय रूपेण दर्शितानि इत्यादि, कंडिका मतलब मंत्र के ही अंश को ही कंडिका कहते हैं, मंत्र में अलग अलग अंशों को ही कंडिका कह देते हैं, इसलिए छांदोग्य बृहदारण्यक में कंडिका शब्द का प्रयोग आप लोग बहुत देखेंगे, वो मंत्र के अंश को कंडिका कहते हैं। ईसद ऊन, दो ईसद ऊन कंडिका द्वय रूपेण, थोड़े से कम दो कंडिका के द्वारा, यानी दो कंडिका में थोड़े से कम के द्वारा, पूरा की जरूरत नहीं है, उतने से ही 7 अन्नों को दिखा दिया गया। जब इसी बात को यहाँ दे रहे, पूरा मंत्र नहीं, मंत्र के अंश को बोलते हैं कंडिका। कहीं कहीं पूरे छोटा मंत्र है तो पूरे को ही बोल देंगे, लेकिन ये मतलब एक बार यही पाठ में ही हम लोग विचार किए, फिर वो महाराज जी से पूछे, फिर कुल मिला के ढूंढे और ने बहुत जगह ढूंढे, तो फिर वही बताया कि मंत्र के अंश को कंडिका, ऐसा अर्थ निकला। वैसे तो छोटे छोटे मंत्र है उसको भी कंडिका कह देंगे, लेकिन वो मंत्र में भी जब बड़ा मंत्र है उसमें भी कंडिका, कई कंडिका भी आ जाए ऐसा, तो मंत्रांश ऐसा मुख्य अर्थ ये निकला कि मंत्रांश कंडिका है। छोटे हैं तो पूरे मंत्र को भी कह देते हैं, लेकिन वैसे तो व्यवहार में के प्रथम कंडिका द्वितीय कंडिका एक नंबर डाले रहते हैं, लेकिन वो मंत्र के अंश को भी कंडिका कहना पड़ेगा, ऐसा जो है अन्यत्र ग्रंथों में परिशीलन करने पे मालूम पड़ा। तो देखिए 16वां श्लोक देखिए, हाँ 1 नंबर में दे दिए थे कि वो काण्वा विप्रेतम इदम, ये जो पाठ है ना, ये जो मंत्र दिखाए टीका में, ये काण्व शाखा का पाठ है। माध्यन्दी शाखा में भी तो माध्यन्दी थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन ये जो दिखा रहे एकम अस्य साधारणम इतम इति इदम एव तत्साधारणम अन्नम यदिदम अद्यते, ये काण्व शाखा का पाठ है। काण्व शाखा में विपरीतम इदम वाक्यम, ये वाक्य काण्व शाखा में आया है। काण्व देख लीजिए श्लोक, ब्रीह्यादिकं दर्शपूर्ण
मासौ क्षीरं तथा मनः। वाक् प्राणश्चेति सप्तत्व। मन्नानामवगम्यताम्। ब्रीह्यादिकम, ब्रीही आदि एक अन्न हो गया। केवल ब्रीही धान ही नहीं, गेहूं भी, रोटी सब्जी सब हम लोग खाते हैं ना। तो जो हम लोग खाते हैं ये सब जो है वही हो गया साधारण अन्न, तो ब्रीह्यादिकम। और दर्श पूर्णमास हो गया देवताओं के लिए। एक तो हुत प्रहुत हवन और बलि प्रदान एक मत, दूसरा मत है दर्श पूर्णमास। दर्श में कुछ कर्म करते देवताओं के लिए, पूर्णमास में करते हैं। अभी आप लोग तो नहीं करते, लेकिन मतलब परंपरा पहले से है, लेकिन आजकल थोड़ा वो लुप्त है, कहीं कहीं करते होंगे लोग। तो ये दर्श कर्म और पूर्णमास कर्म, ये जो है देवताओं के लिए दो अन्न हो गए। क्षीरम पशु अन्न हो गया, क्षीर दुग्ध। अब तीन अन्न जो है देव जीव के लिए, सभी के लिए। तथा मन वाक् प्राणश्च, मन वाणी और प्राण ये अपने लिए, सभी यजमान अपने लिए बनाया। तिथि सप्तत्वम अन्नानाम अवगम्यताम, इस तरह से अन्नों में सप्तत्व, सप्त संख्यात्व, यानी सात अन्न में सप्तत्व है, सप्त संख्यात्व यानी सात अन्न है, ऐसा जान लेना चाहिए। ब्रीह्यादिकम, टीका में कुछ नहीं, टिप्पणी देख लीजिए भले। 2 नंबर टिप्पणी। ब्रीह्यादिकम मनुजाना, मनुष्यों के लिए क्या है? ब्रीह्यादि साधारण अन्न हो गया। दर्श पूर्णमासो देवाना, देवताओं के लिए दर्श पूर्णमास। क्षीरं पशुना, पशुओं के लिए क्षीर हो गया। वांग मन प्राणा जीवस्य, जीव के लिए जो है वांग मन प्राण, ये भी अन्न है, क्योंकि इससे सुख मिलता है। अन्न खाने से जो है, अन्न का मतलब क्या, जिससे हमें सुख मिलता है वो अन्न है। तो वाणी मन प्राण के द्वारा भी सुख मिलता है, इसलिए भी अन्न है। इति अन्न सप्तकस्य विभाग सिद्ध, 7 अन्नों का विभाग यहाँ सिद्ध हो गया। तो जीव ने जो है अपने कर्म, कौन सा? मैं क्या समझ नहीं पा रहा हूँ क्या? नहीं, दर्श पूर्णमास, दर्श मतलब दर्श का अर्थ होता है अमावस्या, यौगिक शब्द है भाई। दर्श यानी अमावस्या, पूर्णमास यानी पूर्णमास, पूर्णिमा, पूर्ण जिस दिन महीना पूर्ण होता है पूर्णमास कहते हैं। रूढ़ी क्या है? तो धातु प्रत्यय लग करके ये सब बने। साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में दर्श के दिन मास पूरा होता है। कोई बात नहीं, कहीं वो जो है सूर्य और चंद्र की गति के अनुसार, तो चंद्रमा के अनुसार पूर्णमास पूर्णिमा के दिन होगा, और सौर्य मास लोगे तो अमावस्या के दिन, इस तरह से लेते हैं ना। हाँ, वो इसलिए सौर्य और चांद्र मास के अनुसार लेते, कोई बात नहीं, चांद्र मास के अनुसार लीजिए, पूर्णिमा के दिन पूरा होगा। पूर्णिमा के दिन पूरा हो जाएगा, चंद्रमा पूर्ण होता है, चांद्र मास लीजिए तो पूर्णिमा के दिन हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक मत में तो हो गया। दर्श दृश्य धातु से प्रत्यय करके दर्श बन जाएगा। दृश्य धातु से दर्श प्रत्यय, कुछ प्रत्यय करके दर्श बनेगा, इसमें क्या है? अच्छा 1 मिनट दिखा, बताता हूँ। ये सब चीज़ें तो अब, क्योंकि सभी चीज़ें तो इतना शब्द है, संस्कृत में लाखों करोड़ों शब्द है सब। हाँ जी, क्या करें? तो दृश्य धातु से घाय प्रत्यय करने पर दर्श बनेगा, ये हो गया। आगे देखिए, ननु उक्त सप्तान्ना नाम जगद अंतः पातित्वेन, बोले ये जो 7 अन्न बताए गए ये तो संसार के अंतर्गत है। 7 अन्न क्या संसार से बाहर है? संसार के अंतर्गत 7 अन्न है। इसलिए ईश्वर निर्मितत्वात्, जगत में जितने, जगत के भीतर जो भी चीज है वो तो ईश्वर ने बनाया। आप कह रहे जीव ने बनाया, उल्टा क्यों बता रहे? इसलिए जीव निर्मितत्वाभिधानम अयुक्तम, यह जीव के द्वारा निर्मित है ऐसा अभिधान करना, कथन करना, अभिधान यानी कथन, ये कथन करना युक्त नहीं, अयुक्त है।
जो जगत अंतःपाती है, जगत के अंतर्गत है, वो तो ईश्वर ने बनाया है। जीव कैसे बनाया? जीव कैसे बोल रहे जीव ने बनाया? इसलिए जीव के द्वारा निर्मित ऐसा कथन करना ठीक नहीं है। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके बता रहे, देखिए, तत्स्वरूप से ईश्वर निर्मितत्वे भी, ये जो सप्तान्न का स्वरूप है उसको भले ईश्वर ने बनाया है, लेकिन भोग्यत्वाकार से जीव निर्मितत्वात्, उस अन्न में जो भोग्यत्वाकार है, या मेरा भोग्य है, इसको मैं खाऊंगा, इसका सेवन करूंगा, मुझे सुख मिलेगा, ऐसा जो बुद्धि वृत्ति है भोग्यत्वाकार है, तो जीव निर्मित है। और जहाँ पे हम भोग्यत्वाकार नहीं, जैसे कई लोग कई प्रकार के अन्न खाते हैं, कई दूसरा अन्न विपरीत अन्न खाते हैं, और हम वो अन्न नहीं खाएंगे। कई प्रकार के अन्न होते हैं, तो कोई अन्न विपरीत जो है निषिद्ध अन्न खा रहा है, और हम वो नहीं खाएंगे, तो हमारे लिए वो भोग्य नहीं बना। यानी जो निषिद्ध अन्न है हम नहीं खा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है खा रहा है, उसके लिए वो भोग्य हुआ, हमारे लिए भोग्य नहीं हुआ। इसलिए ईश्वर ने भले उस अन्नों को बनाया है, किंतु उसमें जो भोग्यत्वा कार्य है, यह मेरा भोग्य है, इसको मैं खाऊंगा तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसी जो बुद्धि है, बुद्धि वृत्ति है, वो जीव निर्मित है। पूर्व के वासनाओं के अनुसार जीव में ऐसी बुद्धि वृत्ति बनती है। अब ऊंट जो है कांटे को खाता है, आप कांटा खा सकते हो क्या? कबूतर पत्थर को खा लेता है, हम लोग पत्थर नहीं खा पाएंगे। कबूतर पत्थर खाया, हम पत्थर नहीं। कीड़े जो खाते हैं हम खा सकते हैं क्या? तो जिसके लिए जो भोग्य है, भोग्यत्वाकार, वो जीव के द्वारा निर्मित होने से कहा गया कि यह मेरा जीव निर्मित इस अन्न को कह दिया गया। जब तक हमारे अंदर ये बुद्धि नहीं होगी कि मेरा भोग्य है, इससे मुझे सुख मिलेगा, तब तक हमारे लिए उसका होना ना होना कोई जो है मायने नहीं रखता। हम उसको से दूर है उस चीज़ से, तो हमारे लिए भोग्य नहीं है। इसलिए भोग्यत्वाकार होने से ही जीव निर्मितत्व कह दिया गया। इत्यादि। इसलिए ऐसा मत बोलो कि जीव निर्मित कहना गलत है, जीव निर्मित कहना सही है। इसलिए माँ एवं माँ बदत, ऐसा मत बोलो कि गलत है। 17वां श्लोक देखिए। ईशेन यद्यप्येतानि निर्मितानि स्वरूपतः तथापि ज्ञान कर्मभ्यां जीवोकार्षित तदन्नताम्। ईशेन यद्यप्येतानि निर्मितानि स्वरूपतः, ईश्वर के द्वारा ये सब स्वरूपतः यद्यपि निर्मित है। जो सप्त पूरे जगत के अंतर्गत सप्त अन्न भी आ गए, तो जगत को ईश्वर ने बनाया तो सप्त अन्न को भी ईश्वर ने ही बनाया। इसलिए स्वरूपतः सातों अन्नों की सृष्टि ईश्वर ने किया है। तथापि ज्ञान कर्माभ्याम जीवोकार्षित तदन्नता, फिर भी अपने ज्ञान और कर्मों के द्वारा, अदृष्ट के द्वारा, कर्म के द्वारा और उपासना विहित निषिद्ध चिंतन के द्वारा, ये जो है जीव ने भी मतलब अदृष्ट के द्वारा बनाया। अच्छा, ऊपर भोग्यत्वाकार दिए थे, यहाँ पे दे रहे सीधे अदृष्ट। श्लोक में तो सीधे अदृष्ट के द्वारा दे दिए। हाँ, वही भोगोपकरण बन जाएगा। तो मतलब भाई जो हमारा प्रारब्ध है उसी के अनुसार हमको मिलेगा, भोग्यत्वाकार बनेगा हमारा। तो ज्ञान और कर्म के द्वारा पूर्व जन्म में हमने जैसा जो है चिंतन किया है, जिस प्रकार का कर्म किया है, उन्हीं के माध्यम से हमारे सामने आएंगे। इसलिए ज्ञान और कर्म के द्वारा जीव ने उसमें अन्नता का निर्माण कर दिया, भोग्यत्वाकार आ गया। इसलिए जीव के द्वारा यह निर्मित है, ऐसा कहा गया। देख लीजिए टीका में, ईशेन इति
ज्ञान कर्मभ्याम मतलब ज्ञानम विहितम प्रतिसिद्धम च, ज्ञान चिंतन उपासना विहित और प्रतिसिद्ध, देवता परयोषिद आदि विषय ध्यानम, देवता का ध्यान हो गया तो विहित उपासना है, और दूसरे की स्त्री का ध्यान करना वो जो है निषिद्ध प्रतिसिद्ध ज्ञान है। ज्ञान मतलब ध्यान लेना है, इसलिए उपासना अर्थ पहले से ही मैं किया, ज्ञान मतलब उपासना। तो देवता का चिंतन करना ये तो विहित ज्ञान हो गया, और पर स्त्री का आदि का चिंतन करना और निषिद्ध ज्ञान हो गया। तो इसलिए देवता परयोषिद आदि विषय ध्यानम और कर्म च, इसी प्रकार कर्म भी विहित और निषिद्ध दो प्रकार का है। विहितम यज्ञादि रूपम, यज्ञादि जो कर्म हो गया विहित कर्म हो गया। प्रतिसिद्धम हिंसादि रूपम, प्रतिसिद्ध कर्म हो गया ब्राह्मण हिंसा, सुरापान, कलंज भक्षण, ये सब है। ताभ्याम, इन दोनों के द्वारा जीव ने इन अन्नों को बनाया। तदन्नता मतलब तेषां ब्रीह्यादि प्राणांतानां स्वभोगोपकरणत्व, ब्रीही से लेकर के प्राण पर्यंत जो 7 अन्न है वो इन ज्ञान और कर्म के द्वारा जीव के भोग के उपकरण बने, इसलिए उसको अन्न कह दिए। भोग का जो उपकरण है वो अन्न होता है, मतलब आपसे जिनको सुख मिल रहा है वो समझ लीजिए आपका अन्न हो गया। तो जिन चीज़ों से हमें सुख मिल रहा है वो भोग का उपकरण होने से अन्न हो गया। तो इसलिए कहीं भी सगे संबंधियों को भी कभी अन्न शब्द से कह देते हैं। देवता स्वर्गलोक में गया, बोले वो देवताओं का अन्न बन जाता है। देवताओं का अन्न बन गया क्या मतलब? वहाँ उससे देवताओं को सुख मिलेगा, इसलिए अन्न शब्द से कह देते हैं। इसलिए भोग के उपकरण बन जाने से ये अन्न शब्द से कहे जाते हैं। कि मुक्तम भवत इति तत्रा, इतने के द्वारा आपने क्या बता दिया, क्या ठीक क्या बताया, सही जरा बता दीजिए। इस विषय में बातें कहते हैं। तो ये श्लोक नंबर 18, ईश कार्यं जीव भोग्यं जगद्वाभ्यां समन्वितम् पितृजन्या भर्तृभोग्या यथा योषित तथेष्यताम्। ईश कार्यम, अच्छा 1 नंबर टिप्पणी भी पहले देख लीजिए। तम विद्या कर्मणि समन्वार अभेते पूर्व प्रज्ञा च, जीव जब यहाँ शरीर छोड़ के जाएगा तो पीछे पीछे उसके उपासना और कर्म भी पीछे पीछे जाएंगे। पूर्व प्रज्ञा, पूर्व का जो चिंतन है, वासनाएं, वो भी जाएंगे। इति श्रुतेर ज्ञान कर्मभ्याम जीवे नापि, ऐसी श्रुति होने से ज्ञान और उपासना और कर्मों के द्वारा जीव ने भी तेषाम आत्मभोगार्थम सृष्टत्वम अस्ति एव, अपने भोग के लिए उन अन्नों की में सृष्टत्व जीव में है, अन्न की सृष्टि किया। तदुपभोक्तृत्व, क्योंकि जो भोक्ता है अपने कर्मों से उसकी सृष्टि किया है। इत्यादि ईशेन, ईश इसलिए अच्छा ईशेन ये जो टिप्पणी है वो ऊपर वाले पे श्लोक पे होना चाहिए। ईशेन यहाँ दे दिए, ईश कार्य में ईशेन पे दिए, ऊपर होना चाहिए। हाँ ते हो गया। तो ईश कार्यम जीव भोग्यम जगत द्वाभ्याम समन्वितम, जगत इन दो के द्वारा समन्वित है, इन दो से युक्त है। ईश्वर का कार्य है और जीव का भोग्य है। बोले ऐसा कैसे होता है, बनाया किसी और ने, भोग कोई और करेगा, भोग्य किसी और का होगा। बोले ऐसा तो लोक में बहुत होता है। पितृजन्य भर्तृभोग्य, जैसे कोई स्त्री है, पिता ने उसकी उत्पत्ति की है, उसका विवाह जो है किसी अन्य पुरुष के साथ होगा तो भर्तृभोग्य होगी। इसी प्रकार पुरुष में भी समझ लीजिए, पुरुष जो है कोई पिता से जन्य हुआ और किसी अन्य स्त्री का वो भोग्य हो जाएगा।
इसी प्रकार स्त्री भी पिता से जन्य हुई और भर्ता के द्वारा भोग्य होगी। इस तरह से एक ने बनाया, दूसरे ने उसका भोग किया। जैसे स्त्री में हो गया, पुरुष में हो गया, ऐसे ही इन 7 अन्नों में भी समझ लीजिए ईश्वर का कार्य है और जीव का भोग्य है। तो यथा योषित तथा इष्यताम, जैसे योषित में देखा गया स्त्री, योषित यानी स्त्री, उसी प्रकार यहाँ भी 7 अन्नों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। कोई अलग बात नहीं है, एक ही चीज है। टीका में देख लीजिए, ईश कार्य में जगत सप्तान्नत्वेन उक्तम ब्रीह्यादि रूपम, 7 अन्न रूप से जो कहा गया जगत है, जो ब्रीह्यादि रूप है, ब्रीह्यादि 7 अन्न दिखा दिए। ईश कार्यत्वेन जीव भोग्यत्वेन च द्वाभ्याम संबद्धम इत्यर्थ। ईश्वर के कार्य रूप से और जीव के भोग्य रूप से, दोनों से ही संबद्ध है। ईश्वर से भी जुड़ा हुआ है और जीव से भी जुड़ा है। ईश्वर का कार्य है, इस दृष्टिकोण से कह रहे संबद्ध है। एक से उभय संबंधे दृष्टांतम, बोले एक का दो के साथ संबंध कैसे होगा? बोले दिखा दी, जैसे कोई स्त्री है पिता के द्वारा जन्य होती है और पति के द्वारा भोग्य होती है, इस तरह से समझना चाहिए। ईश जीवयोर जगत सर्जने किम साधनम, ईश्वर ने जगत की सृष्टि की और जीव ने भी कर्मों के द्वारा सृष्टि की, तो दोनों के पास क्या क्या साधन है, किस किस साधन से सृष्टि की? जगत की सृष्टि करने में ईश्वर के पास क्या साधन है और जीव के पास क्या साधन, किस किस साधन से सृष्टि की? इत्यतः, ऐसी आकांक्षा होने पर इस श्लोक में उसका समाधान दे रहे 19वें श्लोक में। माया वृत्त्यात्मको हीश संकल्प साधनं जनौ मनोवृत्त्यात्मको जीव संकल्पो भोग साधनम। माया वृत्त्यात्मको हीश संकल्प, ईश्वर जो है पहले सृष्टि के आदि में संकल्प होता है। ईश्वर का संकल्प क्या है? माया में वृत्ति बनेगी। माया वृत्ति बहुश्याम तदक्षत बहुश्याम प्रजायेय, उस सत्तत्व ने परमात्मा ने इक्षण किया, मैं बहुत हो जाऊं, मैं उत्पन्न हो। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, इस जीव रूप से प्रवेश करके नाम रूप की अभिव्यक्ति करूं। ये सब जो संकल्प है ईश्वर का, ईश्वर तो निर्गुण है, वास्तव में तो शुद्ध तत्व तो निर्गुण निराकार है। आत्म रूप से देखो तो उसमें कोई विक्रिया हो नहीं सकती है, इसलिए वो माया में वृत्ति बनती है। ये सब जो मैं आम बहुश्याम प्रजाएय अथवा इदम इदानीम सृष्टव्यम, इदम इदानीम पालयितव्यम, इदम इदानीम संहर्तव्यम, इस समय सृष्टि करनी चाहिए, इस समय पालन करना चाहिए, ऐसा इसका संहार करना चाहिए, ये सब जो संकल्प है ये माया वृत्ति रूपी संकल्प। ईश्वर उसमें प्रतिफलित होकर के उसका प्रकाशन कर देते हैं, लेकिन वृत्ति तो माया में बनती है। जैसे हम लोग सोचते हैं, हम लोगों ने संकल्प किया, हम लोगों ने संकल्प किया तो इसका क्या मतलब है? भाई संकल्प, हम तो आत्मरूप है, हम में क्या है? संकल्प किया का मतलब हमारे मन में एक वृत्ति उठी कि जाओ कि नहीं जाओ, विकल्प किया, संकल्प जाना है नहीं जाना है, विकल्प किए, तो मतलब अंतःकरण की वृत्ति उठी और हमने उसका प्रकाशन, साक्षी ने उसका प्रकाशन कर दिया, यही हमारा संकल्प है। तो ईश्वर का संकल्प हो गया, माया वृत्ति बनी। यह जो माया वृत्ति बनी यही जगत की उत्पत्ति में साधन बन जाएगी, यही ईश्वर का संकल्प है, यही जगत की उत्पत्ति में साधन हो गया। और मनोवृत्त्यात्मक को, मन में जो वृत्ति बनी, या मेरा भोग्य है, इससे मुझे सुख मिलेगा, इसको मैं पाऊँ,
इस तरह से जो जीव का संकल्प है यह भोग का साधन बनेगा। क्योंकि नैयायिक लोग भी मानते जानाति इच्छति यतते करोति, पहले किसी वस्तु के विषय में जानेगा, फिर इच्छा करेगा, फिर प्रयत्न करेगा, फिर उसकी प्राप्ति कर लेगा। तो जो मनोवृत्त्यात्मक जो जीव का संकल्प है यह भोग का साधन बनता है। तो जगत की सृष्टि करने में ईश्वर का साधन हो गया मायावृत्ति रूपी संकल्प, और जीव का साधन हो गया मनोवृत्ति रूप, मन में जो वृत्ति आई ये मनोवृत्ति रूपी जीव का संकल्प। आगे हम लोग कल करेंगे। जनौ, जनौ लिट लगाने सप्तमी एक वचन, जनी यानी उत्पत्ति, जनौ यानी उत्पत्ति में, सप्तमी एक वचन। ये क्रियापद नहीं है, सुबंत है। जैसे हरि का हरव बन जाएगा, जनी का जनौ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।